सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा। ओम नमः। ज्ञानी पुरुषों की आज्ञा से ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान सहित की क्रिया या ज्ञान की क्रिया से मोक्ष होता है। हमने 4 प्रकार से ज्ञान को जानने का प्रयत्न किया। एक संसार का ज्ञान जिसे हम अशुभ ज्ञान कहते हैं, एक धर्म का ज्ञान, जो शुभ ज्ञान कहलाता है। उसके 2 भेद, एक मात्र क्रिया से जो शरीर से धर्म होता है और एक शरीर के माध्यम से जो आत्मा की तरफ बढ़ना होता है, जिसे हम स्वाध्याय, सत्संग, भक्ति वगैरह जो क्रिया कहते हैं, क्योंकि ये अभी शरीर से ही हो रही है। अभी हम उस तत्व तक पहुंचने का प्रयत्न भी नहीं कर रहे, मात्र जानकारी ले रहे हैं। और फिर चौथा स्टेज शुरू होता है, कोई बाहर से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो हम क्रिया करने का प्रयास कर रहे हैं वो सीधा तत्व तक पहुंचाने का अभ्यास होता है, प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं। कितना पढ़ा, कितना सुना, कितना याद रखा, उससे भी जो ज्यादा इस क्रिया की बात बताई, इसलिए यहाँ भी कर्तृत्व बुद्धि है। तो ज्ञान की क्रिया बताई, पहले क्रिया करनी पड़ेगी और बाद में ये सहज हो जाएगी। करने का नाम धर्म नहीं है, होने का नाम धर्म है। लेकिन होना तब होगा जब करने का अभ्यास होगा। आज संसार में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है तो बहुत से काम ऐसे हैं कि करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, क्योंकि इतना अभ्यास हो चुका है। इस एक भाव की बात हम बताते हैं। आपका जो भी नाम है, उस नाम से कोई आपको पुकारता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे पुकारा करके, सीधे से आपकी गर्दन घूम जाती है। और पहचान वाले शब्द, क्योंकि आवाज भी पहचानी लगती है, उस आवाज को भी हम पहचान लेते हैं कि ये किसकी आवाज है। सोचना नहीं पड़ता, फट से हाँ ये तो इसी की आवाज होगी। जैसे बेटा हो, पत्नी हो, माता पिता हो, जिनके साथ हम ज्यादा समय रहते हैं, उसमें से कोई भी आपको आवाज दे दे तो आप कहते हो फलाने ने आवाज दे दी। आपको एकदम सोचना नहीं पड़ा, त्वरित जागृति आ जाती है, ख्याल में आ जाता है कि इसने मुझे बुलाया है, और आप घूम जाते हो, उस शब्द की तरफ चले जाते हो। तो एक भव का ये अभ्यास वास्तविक एक भव का नहीं है, अनंत भव का यही अभ्यास चल रहा है। क्योंकि अनंत भव की देहात्म बुद्धि शरीर को ही जो मैं और मेरा माना, ये संस्कार अनादि से चल रहा है। हमें भले लगता है ये एक भव का है, लेकिन एक भव का अभ्यास नहीं है। जिस देह में ये जीव गया, उस देह को अपना माना, मेरा माना, मैं माना। और ये जो तादात्म्य बुद्धि है, ये जो देह के प्रति एकत्व बुद्धि, एक रूपता है, वो अनादि काल का संस्कार पड़ा हुआ है। और अनादि काल का संस्कार निकालने के लिए, एक भव का संस्कार निकालने के लिए कितना पुरुषार्थ, तो अनादि काल का संस्कार निकाल के लिए, इसलिए वहां अनंत पुरुषार्थ की जरूरत बताई।
24 घंटे भी आप करो इस भाव में तो भी कम पड़े, यदि पूर्व का अभ्यास न हो तो। और पूर्व का अभ्यास हो तो हो सकता है कोई जीव पूर्व का अभ्यास लेके आता है। इस भाव में जो हम अभ्यास करेंगे, जहां रुकेंगे, अगले भाव में वहां से काम शुरू होगा। फिर इस भाव का अभ्यास अगले भाव में आपको उतना ही करना पड़ेगा, जस्ट ए रिवीजन। जैसे कोई विद्यार्थी अभ्यास करता है, साल भर अभ्यास करता है और परीक्षा के टाइम रिवीजन करता है, वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। लेकिन साल भर अभ्यास न करे और आ गई परीक्षा और 8 दिन फिर लेके बैठे, रात दिन पढ़ता रहे, तो जो परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाता। इसलिए हमें इतनी दृढ़ता से अभ्यास करना है। इसलिए हम उस ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें वास्तविक स्व की ओर ले जाएगा, अपने स्वभाव की ओर ले जाएगा। लेकिन ये जानना इसलिए कहा जा रहा है, मात्र समझने के लिए नहीं। समझना इसलिए है कि अब इसे अपने जीवन में उतारने का निरंतर प्रयास करना है, तो काम होगा। ये तो समझे और ना समझे, उसका निर्णय नहीं करने का प्रयास नहीं किया, जब तक ये संस्कार नहीं बनेगा आत्मा के साथ, तब तक अगले भाव तक नहीं जाएगा। जो संस्कार होता है वो संस्कार आत्मा के साथ अगले भाव में जाता है। इसलिए संस्कार को निरंतर दृढ़ करने का हमें यहाँ प्रयास करना है, और जिस संस्कार को दृढ़ करें उसको हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि जिस ज्ञान स्वभाव में मुझे स्थिर होना है, वो ज्ञान स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है। इसलिए 4 प्रकार से जानने का हमने प्रयास किया। तो ये जो बाहर का ज्ञान हम ले रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, जो भी हम चिंतन मनन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उस विचार की परिणति का परिणाम क्या आया, मुख्य परिणाम है। साल भर अभ्यास किया उस विद्यार्थी ने, बहुत रटन किया, लेकिन एग्जाम आई और सही तरीके से नहीं लिख पाया, तो परिणाम क्या आएगा हमें पता है। अब इसलिए बार बार कह रहा हूं, कितना पढ़ते, कितना सुनते, निरंतर अपना परिणाम संसार में जब हम रहते हैं, जब यहाँ नहीं रहते, इस तत्व में नहीं रहते हैं, तब हमारे परिणाम कैसे हो रहे हैं इसका भी चिंतन साथ में होना चाहिए। यदि परिणाम नहीं सुधर रहे हैं तो समझना अभी स्वाध्याय सही तरीके से नहीं हुआ, सत्संग सही तरीके से नहीं हुआ, चिंतन सही तरीके से नहीं हुआ। क्योंकि मुख्य परिणाम है, कितना पढ़ा, सुना, चिंतन विचार किया सब किया, लेकिन ऐसी कोई प्रतिकूलता आ गई, किसी ने गाली दी, कहीं नुकसान हो गया, कहीं शरीर में वेदना आ गई, उस वक्त आपके परिणाम कैसे रहते हैं? क्या उस वक्त आत्मा याद आता है? क्या उस वक्त भेद ज्ञान होता है? क्या उस वक्त ज्ञायक स्वरूप की तरफ दृष्टि जाती है? यदि जा रही है तो अच्छी बात है, अब उसका अभ्यास बढ़ाना है, और नहीं जा रही है तो पहले उसका अभ्यास बढ़ाना है, अपने लेवल के अनुसार काम करना है। जहां हम हैं वहां से मैं ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ूं, इसका नाम पुरुषार्थ, उसका अभ्यास, इसका नाम पुरुषार्थ। तो ज्ञान स्वभाव को हमने जानने का प्रयास किया। ज्ञान स्वभाव का निरंतर कार्य जानना 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 जो हर जीव का हो रहा है, निगोद से लेके सिद्ध भगवान तक सारे यही कार्य कर रहे हैं। जो भगवान, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो भी एक आत्मा ही है, और जो परमात्मा कार्य कर रहे हैं वही कार्य तो मेरा हो रहा है, वही रूप तो मेरा है।
और इस आत्मा को ही मुझे परमात्मा बनाना है। और बनाना क्या है? मैं परमात्मा स्वरूप ही हूँ। जब दृष्टि स्वयं पे जाती है उस क्षण वो आत्मा परमात्मा बनने की दिशा में बढ़ने लग जाता है। व्यवहार से निश्चय और निश्चय से स्थिरता। जब तक वो निश्चय नहीं होगा, निर्णय नहीं होगा कि वास्तविक मेरा स्वरूप यही है, पर मैं कहीं नहीं हूं, ये निर्णय करना है निरंतर वेद ज्ञान के माध्यम से। अब इसका अभ्यास आप कितना करते हैं, इसलिए बहुत सुना, बहुत पढ़ा। अब मात्र एक जो जोर देना है हमें प्रैक्टिकल पे, अभ्यास पे, कि निरंतर ज्यादा से ज्यादा उसका अभ्यास मैं कैसे करूं। तो अभ्यास के लिए बाहर का व्यवहार बताया कि ऐसे एक सहज जीवन जीने का प्रयास करो। सहज जीवन यानी जो जैसा हो रहा है उसके स्वीकार करने का प्रयास करो। जो हो रहा है वो योग्य हो रहा है, उसे स्वीकार करने का अभ्यास करो। अब आपके प्रैक्टिकल से, जब जीवन में आप बैठे होते, संसार में आप बैठे होते हैं, जब वहां कोई क्रिया प्रतिक्रिया, अनुकूलता प्रतिकूलता जो भी वहां घटित होती है, जैसे एक दिन ऐसा नियम लो, क्या सुबह से शाम तक जो जैसा होगा ऐसा मैं स्वीकार करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। आपके पास समय है, शायद सब रिटायर्ड लोग ही हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दुविधा होगी उसमें। जैसे सुबह से उठे और हो सके वहां तक मौन ही रखे, ये एक बाहर का अभ्यास। तो भीतर के मौन को प्राप्त करना है, और प्राप्त क्या करना है? आत्मा तो मौन ही है। लेकिन फिर भी व्यवहार बताया। अब दिन भर एक एक प्रैक्टिकल जो मैं बताने का प्रयास करो, वो जब तक अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे, ये सुना पड़ा काम नहीं आने वाला। उसका उपयोग करना है अपने जीवन में, उसका अभ्यास करना है। सारे संसार के हम कार्य कुछ सीखते हैं, किस लिए सीखते हैं? एक स्त्री खाना बनाने सीखती है, किस लिए सीखती है? कि ससुराल जाके मैं उनको खिलाऊं और मैं भी खाऊं। सीख लिया और ससुराल जाके कहेगी नहीं मैं तो कुछ नहीं करने वाली, सीखने का मतलब क्या हुआ? हमने कुछ व्यवसाय सीखा, 2 साल एक्सपीरियंस लिया, किसी अपने बच्चे को किसी के दुकान पे बिठाया, भाई इसे दुकान करानी है, अब उसे व्यवसाय नहीं कराया आपके, अब घर पे बैठ जा, ठीक है सीख लिया ना, अब क्या काम है? तो संसार में तो हम ऐसा नहीं करते। फिर धर्म क्षेत्र में ऐसा क्यों? क्या कोई महत्ता नहीं है धर्म क्षेत्र की? और किसे हम धर्म कहते? सिर्फ पढ़ना और सुनना और सिर्फ मात्र क्रिया करना। इसलिए जिस तत्व को पाना है हम पा नहीं सकते, क्योंकि वहां क्रिया बराबर कर रहे हैं तो बिजनेस कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ कहते धर्म से मुझे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। अरे कुछ करेगा उसके लिए, होगा तो मोक्ष मिलेगा। पहले एक निर्णय दृढ़ करना पड़ेगा स्वयं का कि अब जितना सुना जितना पढ़ा बहुत हो गया, अब एक एक अक्षर पढ़ू, एक एक शब्द पढ़ू, एक एक वाक्य पढ़ू, एक एक अक्षर पढ़ू, बस उतना ही पढ़ू और उसको पूरे दिन के लिए उसको जीवन में उतारू मैं। ये अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला। तो अब हमें जो समय मिला है, अब सारी जिम्मेदारियां सौंप दो, सारी जिम्मेदारी हो सके उतनी जिम्मेदारियां सौंप दो। लेकिन हम सबसे बड़ा बना रहने चाहते हैं, मैं बुझू सबसे बड़ा, मैं नहीं जाऊंगा तो काम कैसे होगा, मैं नहीं रहूंगा तो कौन करेगा? अरे इसी क्षण ये जीव यहाँ शरीर से, देह से निकल जाएगा तो कौन करने वाला है? क्या संसार आएगा?
क्या परिवार वालों के काम रुक जाएंगे? क्या लोग खाना पीना बंद कर देंगे? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम मरना ही नहीं चाहते। वैसे देखे तो पल पल मर ही रहे हैं, निश्चय से तो मर ही रहे हैं, व्यवहार से भी मर रहे हैं। ये निरंतर उत्पाद व्यय का जो अपने शास्त्रों में कथन किया गया है, एक समय की पर्याय उत्पन्न होती है और एक समय में नष्ट हो जाती है। लेकिन आज तक हमने वर्तमान में जीना नहीं सीखा। या तो भूत को याद करके रोते हैं जो तो भूत हो गया, अब भूत को पकड़े को तो भूत तो चिपकेगा, फिर भूत तो नचाएगा। और यार वो नहीं तो भविष्य की चिंता में खोए रहेंगे। और दूसरी तरफ तो कहते चिंता तो चिता समान है। कहा सुना होगा आप लोगों ने। तो भूत और चिंता, यूं तो लोग डरते हैं, भूत से भी डरते हैं, लेकिन इस भूत काल से नहीं डरते। एक तरफ कहते चिंता चिता समान है, चिता से डरते हैं लेकिन चिंता से नहीं डरते, निरंतर चिंता करे हुए हैं भविष्य की। जो वर्तमान में जी लेता है, जो वर्तमान को प्राप्त कर लेता है, वही धर्म को प्राप्त कर सकता है। और वर्तमान एक समय का होता है। कितना? एक समय का, एक क्षण का। जैसे ही आपने कितनी बजी, 10:30 बजी आप बोले, तब तक तो 1 सेकंड 2 सेकंड आगे हो गया, 10:30 निकल गया, वो भी भूतकाल हो गया, आपका बोलना भी भूतकाल हो गया। अब वापस पूछे, अरे तो 10:31 हो गए। तो एक समय, इसलिए निरंतर जो हमें चिंतन करना है, निरंतर स्वभाव में रहने का जो अभ्यास करता है, वो ही वर्तमान में जी रहा है। नहीं तो कोई तो भूत में है और कोई भविष्य, और ये भविष्य और भूत में ऐसे हम भूत बन गए। और फिर कहते हैं मोक्ष चाहिए, फिर कहते कृपा कर। कौन कृपा करेगा? किसकी कृपा? और पूरा जीवन कृपा के आधार पर हम निकाल देते कि कोई कृपा करे हमारे ऊपर। हम तो कहते किसी की कृपा आपके काम नहीं आएगी। किसकी कृपा चाहिए? वहां हम्पी में सजानंद गंज जी ने एक बहुत अच्छे काव्य, एक मैं मंगाऊंगा किताब उसकी, एक उन्होंने जो कविताएं, काव्य कहो या जन कहो, जो भी कहो, उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा है कि स्वकृपावण अन्य कृपा व्यर्थी। जब तक आपकी स्वयं से स्वयं की कृपा नहीं होगी, तब दूसरा कितनी भी कृपा करे, और कृपा किसकी चाहिए? इसलिए हमने परसों कहा था कि निरंतर कृपा तो बरस रही है, निरंतर बरस रही है, अनंत ज्ञानियों की, एक ज्ञानी की नहीं। हमने वापस एक ज्ञानी को ही पकड़ लिया। पकड़ो, कोई बात नहीं। धर्म किसी को पकड़ने का उपदेश ही देता है, कहीं अटकना नहीं है। अरे अनंत ज्ञानियों की कृपा बरस रही है। नल, जैसे मैंने कहा था, हमारा घड़ा कैसा है? उल्टा है। आवश्यकता उस घड़े को सीधे करने की है और कुछ नहीं करना है। लेकिन हम बड़े से बड़े भिखारी बनने चले जाते हैं। मंदिरों में भी जाते हैं, स्थानकों में भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपेक्षा रहती कि कुछ कृपा होगी।
साधन है, एक भी साधन व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ होता नहीं। शास्त्रों में जो जो बात बताई कोई गलत नहीं है, लेकिन हम उन चीजों में, उन वस्तुओं में, उन क्रियाओं में ऐसे अटक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते कि उसको ही धर्म मान लिया। और धर्म मान लिया तो सच्चे धर्म की तरफ आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो धर्म भीतर में रहा हुआ है, उसे हम बाहर बाहर ही ढूंढते रहेंगे, साध्य तक पहुंचने का। लेकिन आज हमने साधनों को ही साध्य मान लिया और हम खुश हो जाते, देखो इतना तो हम कर रहे हैं। अरे कोई नहीं जाता, हम आज देखो ये आए हैं महाराज जी, तो हम 2 टाइम प्रवचन सुनने तो बराबर जा रहे हैं, 1.5 घंटा तो बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तत्व तक हमें पहुंचना है उसके लिए ये इतना सा काफी नहीं है। यहाँ जो सुना, जितना सुना, उसका कुछ तो रोज जीवन में परिवर्तन करने के लिए उपयोग होना चाहिए, तो कागा। इसलिए बार बार मैं कहने का प्रयास करता हूँ, हम लोगों ने बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत उपदेश दे दिए, बहुत उपदेश सुन लिए, लेकिन जो हम प्रयत्न संसार में करते हैं, जितना पुरुषार्थ वैसे पुरुषार्थ तक कहा नहीं जाता, जो मेहनत गधा मजूरी हम संसार में करते हैं, मैं तो गधा मजूरी ही कहता हूँ, मेहनत भी नहीं है, कि जिससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं परमार्थ से, उसे मेहनत भी कैसे कहे। पुरुषार्थ तो बहुत दूर की बात है, कि पुरुषार्थ का अर्थ ही नहीं समझा। किसे कहा पुरुषार्थ? हर शब्दों में उसका अर्थ समाया हुआ है। पुरुष आत्मा को कहा गया, इसलिए आत्मा को पुरुषाकार कहा गया। 14 राजलोक जो एक सिंबल होता है ना, कमर पे हाथ रख के, वो पूरा 14 राजलोक का सिंबल है और वो पुरुषाकार है। तो जब केवल ज्ञान होता है तो 14 राजलोक यहाँ आता है, यहाँ ये 14 राजलोक में जाता है। क्या होता है? 14 राजलोक उसके ज्ञान में, जानने में आता है। तो आत्मा की एक समय की शक्ति का आप विचार करो, अंदाज तो करो कि एक समय में आत्मा जब केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, 14 राजलोक को जानने की शक्ति इसी आत्मा में, मेरे में रही हुई है। मेरे में, ये मैं की महिमा आनी चाहिए, पर की नहीं। आज दिन तक जितनी भी महिमा की, अरे परमात्मा परमात्मा, वो बन गए परमात्मा, मुझे बनना है परमात्मा। बनना क्या है? मेरे में वो शक्ति पड़ी हुई है, अभी सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई है। उस सोई के मैंने उसे सुला रखा है, स्वयं ही स्वयं का दुश्मन बना हुआ है। संसार में तो ऐसा जागता है, एक एक काम ऐसे जागृति से करता है। तो जागृत रहने का भी अभ्यास है, नहीं ऐसा नहीं। हर जना ध्यान कर रहा है, कौन सा ध्यान करे? लेकिन रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान करने की तो इतनी आदत हो गई है, तो ध्यान करने की क्या आदत नहीं है? अरे ध्यान ये तो सहज प्रक्रिया है, ध्यान करना थोड़ी है। ध्यान तो होने की वस्तु है और हो रहा है हमारा सबका। ये आप अभी सुन रहे, ध्यान से सुन रहे हो, ये ध्यान ही तो हो रहा है। वो एक ठीक है, नहीं होता है तो हमने एक प्रयोग बना दिया कि ऐसे बैठो, टटार बैठो, गर्दन सीधी करो, ये करो, वो करो, सारा नाटक हो रहा है। ठीक है, नाटक की अपनी उपयोगिता है, लेकिन हमने उस नाटक को ही इतना रियल लिया कि रियल की तरफ बढ़ नहीं पा रहे। जैसे दृष्टांत से कह सकते हैं कि किसी एक्टर को कौन सा रोल करना हो, 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 किसी
किसी एक्टर को मरने का रोल करना हो
और वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो डायरेक्टर उसको क्या कहता है, अपने मरने में जान डाल, अपनी एक्टिंग में एक जान डाल कि ऐसा लगे लोगों की कि वास्तविक तू मर गया। अब मरने के लिए कह रहा है और कह रहा है जान डाल उसमें, तो वो ऐसी रियलिटी होनी चाहिए। अब चलो मरने का उसने रियलिटी, ऐसी रियलिटी एक्टिंग कर लिया कि वास्तव हम जब बहुत बार होता है कि हम सीन देखते देखते हमें रोना आ जाता है, हम भावुक हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि उसकी एक्टिंग ऐसी होती है। अब जैसे ही उसने मरने का रियल रो शो एक्टिंग की, 5 मिनट 10 मिनट जितना उसकी शूटिंग होनी थी हो गई, अब वो उठ गया। अब उसे आप कहोगे ये मुर्दे इधर आ, अब आप उसे मुर्दा मानोगे? वो खुद अपने को मुर्दा मानेगा? वो जब तक एक्टिंग कर रहा है और अपने को मुर्दा नहीं मानेगा तब तक वो रियल एक्टिंग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। जैसे अमिताभ बच्चन ने समझो कुली का रोल किया, जब तक वो स्वयं कुली के भावों को पहचानेगा नहीं, कुली की क्रिया को पहचानेगा नहीं, कुली की एक्चुअल उसकी, इसलिए वो थोड़े दिन कुली के साथ रहेगा, क्या करते हैं कैसे करते हैं, वास्तविक इनका जीवन कैसे होता है वो देखने का प्रयास करेगा, कुली का रोल करेगा, और ऐसी कुली का रोल करेगा आपको लगेगा वास्तविक ये कुली ही है। अब 2 घंटे कुली का रोल उसने कर लिया, अब बाहर आया और आपको उसके सिग्नेचर लेने हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं बहुत जने, एक कुली थोड़ा साइन करना। अब वो तो कुछ नहीं बोलेगा, उसके बॉडीगार्ड होंगे वो क्या बोलेंगे, एक जनरल व्यवहार होता है। और क्या 2 घंटे के शूटिंग के बाद वो अपने आप को कुली मानेगा? ये बुलाने की बात तो छोड़ो, लेकिन हम अपने आप को कुली मान बैठे हैं जीवन भर के लिए। ये जीवन मिला है, एक आपको नाटक करने का एक रोल मिला है, 60 70 80 साल का एक रोल मिला है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि अनंत भव भ्रमण हम करके आए, तो इतने रोल करके आ गए और हर रोल में यही कार्य किया, जो रोल मिला अपने आप को उस रोल स्वरूप मान लिया। सबसे बड़ी भ्रांति यह होती है, और यही हो रही है। कोई अपने आप को छोटा मान रहा है, कोई अपने आप को बड़ा मान रहा है, कोई अमीर मान रहा है, कोई गरीब मान रहा है, जैसा है वैसा, जैसा बाहर से है वैसा अपने आप को मान रहा है। यही सबसे बड़ी भ्रांति है, यही सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। आप जो है, जैसे है, आप है। किसी से कंपैरिजन करने का प्रयास मत करो, और जब कंपैरिजन नहीं होगा ना, आप जैसा कोई सुखी नहीं होगा। ये आज जितना भी दुख हम देख रहे हैं ना, ये ऐसा वो वैसा, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, क्योंकि ये पर की तरफ दृष्टि करने का इतना अभ्यास हुआ है कि विचार नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता एक सेकंड के लिए भी कि मैं पर में जा रहा हूं या नहीं जा रहा। इसलिए हम यहाँ जो अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं कि निरंतर ये पर ये अभ्यास से हम पर में इतने आसक्त हो चुके हैं, और वहां से हटना है, अपने स्वयं में आना है। मैं कौन हूं इसकी सच्ची जानकारी हमको तो मिल चुकी है, लेकिन जानकारी से कार्य नहीं होने वाला। अब इसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, भले कर्तृत्व बुद्धि से करना पड़े, क्योंकि बाहर का इतना अभ्यास हो चुका है कि वहां से हटने के लिए व्यवहार से, इसलिए हम भेद ज्ञान का आपको एक प्रयोग दिया कि निरंतर इसका रटन करो। क्योंकि मन ऐसा है, जब आपकी शरीर की क्रिया हो रही होती है तब मन की क्रिया कहीं और चलती है। हर का अपना अपना कार्य है, 5 इंद्रिय और 6ठा मन, सब अपना अपना कार्य अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने लेवल से और अपनी अपनी योग्यता से कर रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा शत्रु ये मन, इसे सबसे बड़ा मित्र पहले बनाओ।
और ये मन से अमन होने की क्रिया है, विकल्प से निर्विकल्प होने की प्रक्रिया है। धर्म इसी का नाम है और कोई धर्म नहीं है। वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा ही जानना और वैसा ही मानना, इसका नाम धर्म, और कोई धर्म की परिभाषा नहीं। सारे धर्म इसमें समा गए। जो वस्तु जैसी है वैसे उसको मानो, स्वीकार करो, हो गया धर्म आपका। लेकिन हम सारे जगत में जैसा है वैसा तो मानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी भ्रांति यहाँ स्वयं में होती है। जो मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा हम मानना ही नहीं चाहते। हम किसी और की तरह बनना चाहते हैं। भले आप बुद्ध बनने का प्रयास करो, भले आप राम बनने का प्रयास करो, भले आप महावीर बनने का प्रयास करो, भले आप अल्लाह बनने का प्रयास करो, नहीं बन सकते आप। राम के बाद कोई राम नहीं बन सका, कृष्ण के बाद कोई कृष्ण नहीं बन सका, महावीर के बाद कोई महावीर बना हो तो बता दो। तीर्थंकर बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं, लेकिन जो बना वैसा कोई नहीं बन सकता। वो उनकी योग्यता थी, वो उनकी स्थिति थी। हमारी स्थिति अलग है, हमारी योग्यता अलग है। लेकिन वो परमात्मा बने तो परमात्मा बनने की शक्ति हर जीव में मौजूद है, हर जीव में मौजूद है, यदि बनना चाहे तो। राम नहीं बन सकते, तीर्थंकर महावीर नहीं बनते, यीशु ख्रिस्त नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा तो हम बन सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस हमारा परमात्मा बनने का मार्ग है। और जिसे परमात्मा बना है उससे अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को, अपने स्वयं को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते। अपने स्वरूप की जो आप में मौजूद है, जो आपका वर्तमान है, जो अभी आप है स्वयं, लेकिन हमने स्वयं को जानने का ही प्रयास नहीं किया कि मैं कौन हूं। या तो भूत या फिर चिंता भविष्य की। भूत और भविष्य में ऐसे उलझ गए हैं कि वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते हैं। प्रयास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि आदत नहीं है। भूत बनने की तो आदत है, चिता पे लेने की बहुत आदत हो गई, क्योंकि चिंता चिता समान बताए। आप चिता पे भले लेट जाए पर चिंता नहीं छोड़ेंगे। अरे भविष्य का नहीं सोचेंगे तो हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। वो डरा हुआ है इंसान। जो भविष्य की चिंता में है वो सबसे बड़ा डरपोक है, इसलिए तो भविष्य की चिंता करता है। हम तो कहते इसी क्षण ये देह छूट जाए, हमें कोई चिंता नहीं। देह ही तो छूटेगा और क्या होगा, नया देह मिल जाएगा। अनंत देह मिले तो आगे भी मिल जाएगा कर्म के अनुसार। कहाँ चिंता रही देह की, नहीं रहती। और वहां दूसरी एक निर्णय ऐसा दृढ़ हुआ होता है, भले ये देह छूटे तो छूटे, मैं कहाँ मरने वाला, मेरी कहाँ मृत्यु है। मृत्यु शब्द ही सबसे बड़ी भ्रांति है। पहली बात तो हमने देखा परसों, मैं आत्मा अजर अविनाशी तत्व बोलने के लिए नहीं है। मानो, जब तक मान्यता में दृढ़ नहीं होगा आपकी चिंता नहीं जाने वाली। मेरा जन्म नहीं है, मेरा मृत्यु नहीं है, अभी भी मैं कहाँ जन्म हूं और कहाँ मेरी मृत्यु होने वाली है। अब वो निश्चिंत हो गया, मेरी मृत्यु नहीं है। मैं अजर अमर अविनाशी ऐसा आत्मा हूं जिसकी दृढ़ता हो गई कि यही मैं हूं। अब उसे किसी की चिंता नहीं, अब वो निश्चिंत हो गया, निशंक हो गया। और दूसरी तरफ हमने कहा कि व्यवहार से यदि हम कहें कि शरीर की मृत्यु है तो शरीर की भी मृत्यु कहाँ। वास्तविक शरीर के परमाणु नष्ट होते हैं, नहीं होते,
पंचभूत सा बना है, पंचभूत में विलीन हो जाते हैं और क्या होता है। तो फिर किसकी मृत्यु? कोई मृत्यु नहीं है, उसका फिर मृत्यु महोत्सव हो जाता है। ये मान्यता जब तक भीतर में दृढ़ नहीं होगी, बाहर से नहीं, बहुत सुना बहुत पढ़ा, उसको दृढ़ करने का निरंतर प्रयास करो और उसका अभ्यास करना पड़ेगा। यही पुरुषार्थ है। निरंतर उस पर चिंतन और विचार करना पड़ेगा, लेकिन विचार और चिंतन भी मात्र साधन है। ऐसे मत सोच लेना आज मेरे बहुत दिन भर अच्छे विचार आए और अच्छा चिंतन हुआ तो मेरा बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन उस विचार और चिंतन के माध्यम से हमें अपने स्वयं के स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करना है, विकल्प से उस निर्विकल्प दशा में आने का प्रयास करना है। इसलिए हमने ज्ञान स्वभाव के बारे में जानने का प्रयास किया 2 दिन में, 3 दिन में, कि वास्तविक ज्ञान किसे कहा। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। हम कहते कि ज्ञान सहित जो क्रिया है या ज्ञान की जो क्रिया है उससे मोक्ष होगा। अब बाहर की क्रिया सब हमें भूल जानी है और जो मेरी स्वयं की क्रिया है, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो स्वभाव है, उसी क्रिया को मुझे निरंतर करने का प्रयास करना है। क्योंकि मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, अभी भी मैं ही तो ज्ञान हूँ और ज्ञान ही तो मैं हूँ। और मैं हूँ क्या? यदि मैं शरीर होता, शरीर में मैं होता, शरीर में होते हुए भी शरीर में अंश मात्र भी मैं मिला नहीं हूं। शरीर से मुझे कुछ लेना देना अभी भी नहीं है। इस मान्यता को दूर करना, क्योंकि एक समय लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, ये आत्मा यहाँ से निकल जाएगा और ये आपका मुर्दा इस 1 सेकंड में हो जाएगा, क्षण में हो जाएगा। 1 क्षण लगता है मुर्दा होने में ये, और जो मुर्दा 1 क्षण में हो सकता है तो अभी क्यों नहीं है? जिसने जीते जी इस मुर्दे को देख लिया कि ये चलता फिरता मुर्दा है अभी और कुछ नहीं है। ये चल रहा है, ये क्रिया कर रहा है, किसकी वजह कर रहा है? मेरी वजह से कर रहा है। दोनों के संयोग संबंध से कार्य हो रहा है, शरीर का कार्य। तो नौकर कौन और मालिक कौन? जिसकी वजह से वो क्रिया टिके, तो जिसकी वजह से वो मालिक, जिसकी वजह से दुकान चल रही है तो वो मालिक हुआ, और जो चला रहा है वो नौकर हुआ। हमने उल्टा काम कर दिया, उस नौकर के हम नौकर बन बैठे। नौकर के नौकर हो बैठे, मालिक को बना दिया नौकर। कैसे दुकानदारी चलेगी? ये उल्टी ही चलेगी। नौकर कहता है मुझे ये चाहिए, ले भाई। नौकर कहता है मुझे गर्मी लग रही है, ले भाई एसी चलाता हूँ। नौकर कहता है भूख लग रही है, ले भाई डाल देता हूँ तेरे अंदर। जो जो नौकर मांग रहा है आप उसकी पूर्ति कर रहे हैं, और फिर कहते नौकर मेरे सिर पे चढ़ गया। चढ़ेगा नहीं तो क्या होगा? अरे सिर पे क्या चढ़ गया? वो तो आपका मालिक बन बैठा और आप गुलाम हो गए। नौकर भी नहीं हुए, गुलाम हो गए। नौकर अच्छा, गुलाम से तो अपने आप को गुलाम बना दिया। इसके बगैर नहीं चले, हो गया वो गुलाम। गाड़ी के बगैर नहीं चले, हो गया गुलाम। संसार के बगैर न चले, हो गया गुलाम। चाय के बगैर न चले, हो गया गुलाम। नशा ही है चाय, जिसके बगैर न चले वो नशा। सिर्फ दारू को हमने नशा कह दिया, चरस गांजा को नशा कह दिया। जिसके बगैर न चले उसका नाम नशा है। शराबी एक पिक्चर है ना, उसमें अमिताभ बच्चन का गाना है, नशा शराब में होता तो नाचती वो बोतल। किसमें नशा नहीं है? किसे धन का नशा, किसे दौलत का नशा, किसे शोहरत का नशा, किस मान का नशा। हर एक का अपना नशा है, नशा ही है।
सुधारना पड़ेगा इस नशा को, छोड़ना पड़ेगा इस नशेड़ी को। लेकिन हमने नशे को नशा नहीं माना, क्योंकि सारा संसार कर रहा है तो नशा कहाँ हुआ। जो संसार अब दारू पीना, सिगरेट पीना, इसको संसार खराब मान रहा है तो वो नशा हो गया। लेकिन धन कमाना संसार बहुत अच्छी चीज मानता है तो मैं कैसे नशा मान लूं, मैं कैसे छोड़ूं उस चीज को। मेरा संसार कैसे चलेगा, मेरा भविष्य कैसे होगा। बेटा नहीं होगा तो मेरी सार संभाल कौन करेगा। कितने कितने विकल्पों में हम उलझे हुए हैं। सुलझना पड़ेगा सबसे। ये ज्ञान क्रियाभ्यामोक्ष, जिस ज्ञान की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये सच्चा ज्ञान व्यवहार से, इस पे हमने कभी चिंतन नहीं किया। ये ज्ञान आपको आत्मज्ञान के लिए सहायकारी बनेगा, क्योंकि ये ज्ञान पाके जितने आप पर से छूटेंगे उतना आपको स्व की ओर दृष्टि करने का समय मिलेगा। क्योंकि आज टाइम नहीं है किसी के पास। सबसे बड़ी महंगी से महंगी चीज आज कुछ हो गई तो टाइम हो गया है, समय नहीं है। क्योंकि बाहर इतना परोसा जा रहा है, इंटरनेट, वीडियो और वो 24 घंटे चैनल्स, 500 चैनल्स, आपको जो देखना हो। आजकल धर्म भी सब बैठे बैठे हो रहा है घर पे। और कहते हम तो प्रवचन रोज सुनते हैं, रोज करते हैं, रोज देखते हैं, अब कहाँ जाने की जरूरत रही। कहीं जाना आना आजकल सब बंद हो गया है। शहरों में तो होता ही नहीं है। वो तो कहीं मिलने जाना हो, किसी दाग में जाना हो, किसी के या मजबूरी में जाना हो तो भी माथा चढ़ता है। क्योंकि शहरों में 2 किलोमीटर जाना हो तो 10 बजे 12 बजे निकलो तो 2-2 घंटे लगते हैं। विचार करना है, चिंतन करना है और उस विचार चिंतन को अपने भीतर में उतारने का प्रयास करना है। जिस ज्ञान स्वभाव की हम जानने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं, जो मेरा स्वरूप है, जो आत्मा का स्वभाव है, जो मेरा स्वभाव है, जिसकी वजह से सब कुछ मैं जान रहा हूं इस संसार को, तो जिसके एक समय में संपूर्ण विश्व, सारे ब्रह्मांड को, आलोक को जानने की जिसमें शक्ति रही हुई है, ऐसे ज्ञान स्वभाव की हम यहाँ बात कर रहे हैं। किसी बाहर के ज्ञान की नहीं बात करें कि आपके कितने शास्त्रों का ज्ञान है और आपको पॉलिटिक्स का कितना ज्ञान है और आपको बिजनेस का कितना ज्ञान है। उस ज्ञान की यहाँ बात नहीं हो रही। वो तो एक इतना इतना उस ज्ञान स्वभाव के आगे अंश मात्र भी ज्ञान नहीं है। नरेंद्र मोदी को सारा विश्व जाने या नरेंद्र मोदी सारे विश्व को जाने, मैं सारे विश्व को जानूं या मुझे सारा विश्व जाने, इसमें अच्छा कौन सी बात है? हाँ? सारे विश्व दोनों ही बातें व्यर्थ है। क्योंकि आज दिन तक यही काम किया कि मुझे सारा संसार जाने, ये भी कार्य किया मेरी ज्यादा से ज्यादा पहचान बढ़े, या मैं सबको जानूं, यही कार्य हम बाहर बाहर कर रहे हैं। ये कार्य तो कर ही रहे हैं, ये तो ठीक है, हमारे पुण्य का उदय नहीं है, हम विश्व को नहीं जान पा रहे हैं या विश्व मुझे नहीं जान पा रहा है। सबसे बड़ा कार्य तो तब होगा जब स्वयं से स्वयं की जानने की जागृति होगी। सबसे बड़ा कार्य जो करना था स्वयं से स्वयं को जानने का, वही आज दिन तक हमने नहीं किया और हम यहाँ वही कार्य करने के लिए बैठे हैं। जो मुश्किल से मुश्किल लगता है पर है नहीं। अरे मुझे स्वयं को जानना और कार्य मुश्किल लगे, ये तो अजूबा हुआ, आश्चर्य हुआ। क्योंकि मैं की पहचान ही नहीं हुई। आज भी हम मैं इस जड़ मुर्दे को मैं मान के इसकी ही पहचान करने में और इसको ही सुधारने में और इसको ही संवार में लगे हुए हैं। इसको कैसे सुधारूं, इसको कैसे संवारूं, इसको कैसे टिकाऊं, जो टिकने वाला ही नहीं है। और दूसरी तरफ तो कहते एक क्षण का भरोसा नहीं।
और कहते क्या, आंखों से कितना देख लिया होगा आप लोगों ने, हम लोगों ने बहुत से दृश्य आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, आपके रिलेशन में हुए होंगे। बैठे बैठे आदमी उड़क गया, कुछ नहीं था, क्या हुआ, पर विचार नहीं करते क्यों हुआ, कहाँ गया होगा वो जीव। विचार करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं है। गया तो गया, पहुंचा के आ जाएंगे, पहुंचाने का काम बराबर करेंगे। और मुझे भी वहां पहुंचना है, इसका विचार। पहले तो मसाणी वैराग आता था, आजकल स्मशान भी सब मॉडर्न हो गए। सब टोले अपने अपने करके अपनी अपनी बातें चलती है, और ऐसे गार्डन टाइप बना दिए कि कहीं भूल के भी वैराग्य ना आ जाए। सब लगे हुए बाहर बाहर बाहर। इसलिए कहते ना कि स्मशान तो गांव के बीच होने चाहिए थे, लेकिन बना दिए बाहर, कहीं भूल के नजर न पड़ जाए कि मुझे भी यहाँ आना है। जिसने मृत्यु को समक्ष देख लिया, कल आए कि आ जाए कि अभी आए, एनाथी मारे શું? હું ક્યાં મરવાનો છું? મારી મૃત્યુ નથી, मैं नहीं मरने वाला, मैं तो अजर अविनाशी। अब वो कहाँ, अब हम अमर भय न मरेंगे, वो अमर हो गया, जीते जी अमर हो गया, जीते जी वो मोक्ष में पहुंच गया। इसी का नाम तो मोक्ष है। मोक्ष में क्या होता है? जन्म मृत्यु से छुटकारा, इसका नाम मोक्ष। तो आप छूट गए ना, मान्यता से तो छूट गए। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, अब इसको दूर करो, इस मान्यता को। मैं नहीं मरने वाला, इसका जो होना इसके उदय से होगा, इससे मुझे क्या लेना देना। जो होना है, किसी का कर्म कोई बदल नहीं सकता। ना कृष्ण बदल सके, ना राम बदल सके, ना महावीर बदल सके, ना यीशु क्रिस्त बदल सके। सबको अपने अपने कर्म अपने अपने हिसाब से भोगने ही पड़ेंगे। तो हम फिर चिंता में पड़ जाते हैं, बेटे का क्या होगा, नहीं बाप का क्या होगा, नहीं पत्नी का क्या होगा, और मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। जो होना है वही होता है जो मंजूर है। लेकिन उस खुदा की तो बात करते हैं, लेकिन खुद में आने की बात नहीं करते हैं। जो खुद में आ जाता है वो खुदा बन जाता है। खुदा बनना है, खुदा को याद करके कुछ नहीं करना है। ये तरह बनने का मार्ग हम बताते हैं। याद तो बहुत कर लिया, जन्मों जन्मों में कर लिया। अब अमर बनने की बात करनी है। स्वयं को अमर बनना है। और बनना क्या है? अमर ही तो हूं भाई। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु, तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हम बोलते हैं ना, फिर भी डरे हुए हैं, फिर भी भय से ऐसे चिंताग्रस्त तो बने हुए कि क्या होगा क्या होगा। एक म्यान में दो तलवार रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ तो बोले जा रहे हैं और जीवन भय के मारे डरे जा रहे हैं। अरे जैसे बोल रहे वैसे जीने का प्रयत्न करो। और वो जीने का प्रयत्न हम यहाँ पुरुषार्थ कराने का, प्रैक्टिकली आपको एक एक प्रयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयोग करो प्रैक्टिकली जीवन में, चिंतन करके उसका अपने देह पे घटित करने का प्रयास करो। आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ बोलते और शरीर को कुछ हो जाता है, प्रतिकूलता आती है, तब वहां अभ्यास करो। जब गर्मी लगती है, पंखा चालू करने जाते हो, एसी चालू करने जाते हो, तब एक बार विचार करो, क्यों मैं ये चालू कर रहा हूँ। अब मुझे ये तो चांस मिला अभ्यास करने का, ये गर्मी का उपकार मानो। ये गुरु बन के आया आपके यहाँ, और गुरु को आप भगा रहे हो। मच्छर आता है, मक्खी आता है, आपके शरीर पर बैठती है, आपका गुरु बन के आती है, आपको वेद ज्ञान करवाने के लिए आती है। गुरु बन के वो उड़ा रहे हो। संपूर्ण जगत आपका गुरु है। इसलिए कहा कि जब तक सारे जगत का शिष्य बनने की कैपेसिटी लायकियत न हो, वो तत्वों को नहीं पा सकता।
हर जना गुरु बनना चाहता है, शिष्य बने रहना कोई नहीं चाहता। और जो गुरु होके भी जो शिष्य बन जाता है अपने अपने लेवल से गुरु कहलाता है। लेकिन सच्चा गुरु वो है जो अपने आप को गुरु मानता नहीं है। अभी तो मुझे बहुत सीखना है, मैं क्या किसका गुरु बनूं? और मुझे गुरु नहीं बनना, जिसे धर्म चाहिए, जिसे वास्तविक धर्म में प्रविष्ट होना है, वो कभी गुरु बनने की चेष्टा भी नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा मुझे गुरु नहीं, मुझे तो परमात्मा बनना है। और बनना भी क्या है? अभी भी हूं, उसकी दृष्टि फिर वही वो परमात्मा बन गया, भले बाहर मैल पड़ा हुआ है, वहां उसके दृष्टि में है। वहां स्वच्छंदी नहीं हो जाता हो कि परमात्मा बन गया, मैं आत्मा तो परमात्मा हूं, अब शरीर से कुछ भी करूं, कुछ भी खाऊं पीऊं और कुछ भी करूं, शरीर कर रहा मैं थोड़ी कर। वो स्वच्छंदी हो जाता है, वो डूबने ही वाला है। इसलिए आत्मा का अभ्यास करते वक्त साथ में व्यवहार को बताया जाता है। व्यवहार और निश्चय दो बातें बताइए, दोनों को साथ में बाहर का व्यवहार सुधारने के लिए, ताकि बाहर से स्वच्छंदी और मन मर्जी न हो जाए, कुछ भी न करने लग जाए, शरीर से व्यभिचार न बन जाए। वे एक तरफ व्यभिचार करे और कहे मैंने थोड़ी किया, शरीर ने किया, मैं तो आत्मा हूं, इससे भिन्न हूं, वो सीधा नरक में जाने वाला है। क्योंकि शरीर से तो अशुभ कार्य कर रहा है और अपने आप को आत्मा मान रहा है। आत्मा जो हम जिसे परमात्मा कहने चेष्टा करते हैं, क्या परमात्मा कभी खराब काम कर सकता है? ये परमात्मा कहने का मतलब, यदि तू परमात्मा है तो ये सोच कि परमात्मा जो कार्य कर रहा है वही कार्य तुझे करना है। तू परमात्मा है ना, तो परमात्मा जैसा रहना तो सीख। ये व्यवहार हुआ। परमात्मा कहने से परमात्मा नहीं हो गया, वर्तन में भी परमात्मा होना चाहिए, और वर्तन का नाम व्यवहार है। निश्चय से परमात्मा बन गया तो व्यवहार से भी तो परमात्मा बनना जरूरी है ना। मैं मनुष्य हूं, मनुष्यता तो आनी चाहिए। आज के मनुष्य भी पशु बनते जा रहे हैं, पशु से बदतर बनते जा रहे हैं। इंसानियत खोती जा रही है। फिर हम कहते परमात्मा की बड़ी बड़ी बातें कैसे करें? ये पूरा जो मार्ग है एक सही समझ का मार्ग है। सही समझ लेनी हर जगह, जहाँ जहाँ जे योग्य थे तहाँ समझ थे। जहाँ जो योग्य है उस हिसाब से उसे समझना है, स्वच्छंदी नहीं बनाना है। हर बात कुछ कही जाती है किसी अपेक्षा से कही जाती है। एक शब्द के 10 अर्थ निकल सकते हैं। किस अपेक्षा से कहा गया, उस अपेक्षा को समझना जरूरी है, और उस अपेक्षा से वर्तन साथ में जरूरी है। सच्चा ज्ञान ये सिखलाता है। और हम जिस ज्ञान स्वभाव की बात कर रहे हैं, जो मेरा स्वरूप है, जो निरंतर निगोप से लेके सिद्ध भगवान तक सारे जीव एक ही कार्य कर रहे हैं, जानना जानना और मात्र जानने का कार्य हर जीव कर रहा है। और ये जानने का कार्य उसका ये ज्ञान स्वभाव के माध्यम से हो रहा है। उस ज्ञान स्वभाव को जिसने पहचान लिया, उस वास्तविक ज्ञान को, परमार्थ ज्ञान को जिसने पहचान लिया, वो आत्मा को पहचान लेता है। क्योंकि निश्चय से ज्ञान ही आत्मा और आत्मा ही ज्ञान कहा। इसलिए हमने 4 दिन से जो हमारा विषय चल रहा था, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। अब ज्ञान की क्रिया कौन सी क्रिया? तो जानना जानना जानना, ये ज्ञान स्वभाव की क्रिया है। और ये भी क्रिया करते तो क्रिय होना है, कर्ता बनते बनते तो कर्ता बनना है, यानी में भी अटकना नहीं। इसलिए हमने आपको व्यवहार से पहले ही दिन प्रयोग दिया, वो कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक।
और कल आपको दूसरी बात बताई, मैं खुद को बुद्धि भी धीरे धीरे निकल जाती है, क्योंकि जो भी मैं जान रहा हूँ, जो भी मुझे जानने में आ रहा है, वो ज्ञान स्वभाव ही जानने में आ रहा है, क्योंकि ज्ञान का ही एक एक्सटेंशन है, ज्ञान स्वभाव का ही एक्सटेंशन है ये। जैसे हमने कहा था, रबड़ जितना जितना रबड़ स्ट्रेच होता है, रबड़ रबड़ में ही रहता है, रबड़ बदल के प्लास्टिक नहीं हो जाता या लोहा नहीं हो जाता। तो ये ज्ञान स्वभाव ही आपका स्ट्रेच हो रहा है, वो ज्ञान उस रूप नहीं हो जाता जिसको वो जानता है। ज्ञान ने पहाड़ को जाना तो ज्ञान पहाड़ नहीं हो जाता और पहाड़ ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान ने कुर्सी को जाना तो कुर्सी ज्ञान नहीं हो जाती और कुर्सी ज्ञान में नहीं आ जाती। ज्ञान ज्ञान में है, कुर्सी कुर्सी में है, पर पहाड़ में है, ज्ञान ज्ञान में है। तो मैं मेरे में हूँ, पहाड़ पहाड़ में है। तो पहाड़ को जानते वक्त भी वास्तव में अपने आप को जान रहा होता है। ये तत्व का सार है। और ये निर्णय जिसके हो गया, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अभी ये हम इसलिए पूरे एक प्ररूपण हम बता रहे हैं कि अपनी योग्यता के अनुसार हमें कहाँ पहुंचना है। और जिस दिन ये आपको जागृति में आ जाएगा कि जहां जान रहा हूं, इसलिए जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा ना, इस दृष्टिकोण से कहा, अब जहां भी दिखे उसे आत्मा ही नजर आए। जिस जीव पे दृष्टि जाए, क्योंकि उसने स्वयं को आत्मा मान लिया। और जो स्वयं को आत्मा मान लेता है और शरीर नहीं मानता, जिस तरह से मेरे शरीर की क्रिया मेरे उदय से चल रही है, उसी प्रकार हर जीव आत्मा है और हर जीव के शरीर की क्रिया उसके उदय से चलती है। वो मान लेता है और वहां उसके दृष्टि हटाने का वहां से प्रयास करता है। फिर वो सच्चा न्याय कर पाता है। इसलिए हमने कहा योग्य और अयोग्य, उससे फिर कभी भी अयोग्य नजर नहीं आता। हर जगह योग्यता ही नजर आती है, क्योंकि उसके कर्म का उदय है। अच्छा बुरा हो सकता है, सही गलत हो सकता है, लेकिन अयोग्य संसार में कभी होता नहीं है। जो होता है व्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित कभी होता नहीं है। लेकिन व्यवस्थित को व्यवस्थित करने में हम अव्यवस्थित हो जाते हैं, चुक जाते हैं। और इसी का नाम मिथ्या है, इसी का नाम भ्रांति है, इसी का नाम भ्रम है जो हम लिए बैठे हैं। और हम वही छुड़वाने का प्रयास करते हैं कि अपने में जियो। तो जो अपने में जीना सीख जाता है, अब वहां से ऑटोमेटिक उसकी दृष्टि पर से हटने लग जाती है। तो सभी में आत्मा समान आत्मा देखता है और वहां से दृष्टि को हटा देता है। जो जे थाय छे योग्य थाय छे, थवा योग्य थाय छे અને जाननारो जणाय छे। अब देखते वक्त भी उसको आत्मा ही नजर आता है, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। तब समता भाव प्रकट होता है। इसका नाम सामायिक, इसका नाम समता भाव। ये प्रकट होता है। समता भाव कहीं बाहर से नहीं आता है, भीतर ही पड़ा हुआ है। आत्मा का तो स्वभाव है सहज होना, समभाव में रहना, सहजता, सरलता, समता, शुद्धता, ज्ञायकता, रमणता, सारा आत्मा के स्वभाव है, मेरे स्वभाव है। कहीं बाहर से लाने नहीं है, मात्र उनको प्रकट करने है। और प्रकट करने का नाम धर्म है, जो आज दिन तक वास्तविक धर्म को हमने समझने का प्रयास ही नहीं किया। इसलिए वास्तविक धर्म को जो समझ जाता है, वो उस सत्य को जान लेता है। और इस सत्य को जिसने जान लिया, वो अपना काम कर लेता है। निरंतर इस सत्य की ओर बढ़े, अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करें, निरंतर अपने स्वभाव में रहने का प्रयास करें और सत्य धर्म को समझकर सत्य स्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में बढ़े। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।